रूसी सेना का बहुत बड़ा विस्फोट होने की जानकारी मिल रही है। हमले में यूक्रेन की इन्फेंट्री तबाह हुई है। रूसी सेना ने एटीजीएम से बोला है दावा और रूस के हमले का वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। यूक्रेन नॉर्थ कोरिया के हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है और नॉर्थ कोरिया के लिए हथियार नेटो देशों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। यूक्रेन के शहरों पर रूस ने किम जोंग की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं और इन मिसाइलों को रोकने के लिए यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। यूक्रेन को मदद की तुरंत जरूरत है और इस मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन के लिए नए हथियार पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन की मदद से यूक्रेन रूस के हमलों को नाकाम कर पाएगा? क्या नेटो के डिफेंस सिस्टम किम की मिसाइलों को रोक पाएंगे? तेरह जनवरी को एक बार फिर रूस ने यूक्रेन में विध्वंस मचा दिया। रूस की तरफ से दागी गई मिसाइलें पोलैंड बॉर्डर के करीब लवीव शहर तक पहुंची और रूस का दावा है कि इन हमलों में यूक्रेन के हथियार गोदाम तबाह कर दिए गए। यूक्रेन के सामने पहले ही हथियारों की तंगी है और जब सहानुभूति जताने के साथ साथ मदद का हाथ बढ़ाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीव पहुंचे, ठीक उसी वक्त रूस ने मिसाइल हमले शुरू कर दिए। युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहली बार कीव पहुंचे हैं और यूक्रेन की संसद वर्खोवना रादा से यूक्रेन के लिए मदद का ऐलान किया। ऋषि सुनक ने यूक्रेन के साथ हथियारों के सौदे पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन यूक्रेन को 26,500 करोड़ रुपए के हथियार देगा। हालांकि यूक्रेन ने बहुत जल्दी हथियारों की मांग की है। यूक्रेन ने कहा है कि एक दिन भी जंग रोकनी पड़ी तो रूस बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर लेगा। यूक्रेन के हथियार खत्म होते जा रहे हैं। अमेरिका से हथियारों की मदद मिलनी बंद हो चुकी है। रूसी हमलों से उसके हथियार गोदाम नष्ट हो रहे हैं और फ्रंट लाइन पर रूस के ड्रोन हमलों से यूक्रेनी हथियार खाक हो रहे हैं। यूक्रेन की चिंता है कि वक्त पर हथियार नहीं मिले तो रूस के सामने घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ेगा। यूक्रेन कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन रूस के हथियारों का जखीरा बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि रूस को अब नॉर्थ कोरिया से मिसाइलों की सप्लाई शुरू हो गई है। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट है कि नॉर्थ कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइलें और मिसाइल लॉन्चर रूस पहुंच चुके हैं। नॉर्थ कोरिया ने रूस को 250 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दी हैं। 30 दिसंबर को रूस ने किम के बैलिस्टिक मिसाइल से पहला हमला किया और 2 जनवरी को यूक्रेन पर नॉर्थ कोरिया के मिसाइल से दूसरा हमला किया गया। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि यूक्रेन में किम की मिसाइलों की विध्वंसक क्षमता टेस्ट की जा रही है। नॉर्थ कोरिया मिसाइल परीक्षण के लिए येलो सी में फायर करता है। मिसाइल एक निश्चित दूरी पर जाकर गिर जाती है। किम की मिसाइलों के फ्लाइट टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन वॉरहेड के साथ टेस्टिंग बहुत कम हुई है। किम ने पहली बार युद्ध में मिसाइलें उतारकर टेस्टिंग शुरू की है। किम की बैलिस्टिक मिसाइलें पहली बार वॉरहेड के साथ फायर की जा रही हैं।